मानव मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, किसमें बंद होता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क आखिर सुरक्षा प्रदान करता कौन है, ठीक है, यही सब बारे में आज पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क, ठीक है, और एक मेरुरज्जु का एक अलग पार्ट बनेगा और मस्तिष्क का एक अलग पार्ट बना दिए, ठीक है। ये मस्तिष्क का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो होगा मेरुरज्जु का होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क, आखिर मस्तिष्क बना किसका है, ठीक है। मस्तिष्क जो है तंत्रिका ऊतक का बना है। मस्तिष्क जो है किसका बना है, तंत्रिका ऊतक का बना है। तो मस्तिष्क किसका बना है, तंत्रिका ऊतक का बना है, ठीक है। कहेगा कि तंत्रिका ऊतक से बना होता है, तो हमारा मस्तिष्क जो है हमारा ब्रेन बना होता है, ठीक है। अब कहेगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से लेकर कहाँ तक, 1400 ग्राम तक। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है। अब कहेगा कि मस्तिष्क सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो करोनियम। कौन प्रदान करता है सुरक्षा, करोनियम। तो मस्तिष्क सुरक्षा प्रदान कौन करता है, करोनियम। तो मस्तिष्क सुरक्षा प्रदान कौन करता है, करोनियम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितना भाग होता है, 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में देखिए, ये है अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है कितना भाग होता है, 2 भाग होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग। सबसे पहला भाग देखिए सेरिबरम और दूसरा डायएन्सेफेलोन। सेरिबरम को जो है, सेरिबरम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, सेरिबरम। और सेरिबरम को कहा जाता है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। सेरिबरम को क्या कहा जाता है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। किसको, सेरिबरम को, ठीक है। अब देखिए दूसरा है डायएन्सेफेलोन। डायएन्सेफेलोन और पहला जो होता है डायएन्सेफेलोन को 2 भागों में बांट देता है। डायएन्सेफेलोन को 2 भागों में, कौन कौन, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है, ये जो होता है बाहरी ताप, मतलब कि बाहरी वातावरण का आभास कराता है। क्या कराता है, बाहरी वातावरण के। जैसे आज बताइए ठंडा बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कौन आभास कराएगा, बाहरी ताप को आभास कौन कराएगा, थैलेमस। अब आंतरिक ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आंतरिक ताप का नियंत्रण क्या कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, ये सब जो होता है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ठीक है, प्यार, घेरना, ये सब का ये केंद्र होता है, ठीक है। और पसीना का नियंत्रण कौन करता है, तो पसीना का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। पसीना का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। गुस्सा का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। पसीना का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। गुस्सा का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। चलिए ये पहला भाग हो गया, ठीक है। अब कहेगा, चलिए मध्य मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग। एक होता है एंडिकल। अब देखिए पश्च मस्तिष्क, कौन है, पश्च मस्तिष्क, यानी सबसे लास्ट वाला भाग, ठीक है, पीछे का भाग। सबसे पीछे का भाग जो है कौन है, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए इसका भी 2 भाग होता है, एक सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। पहला कौन होता है, सेरिबेरल, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखिए ये जो होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। अब ये जो होता है हृदय की धड़कनों, ठीक है, सांस का नियंत्रण, ठीक है, ये सब का नियंत्रण जो करता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, ठीक है, सांस का नियंत्रण, ठीक है, उल्टे का नियमन का, ठीक है, उल्टी का नियंत्रण कौन करता है, सब करता है कौन, ये मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या करता है, हृदय की धड़कन के नियंत्रण करेगा, सांसों का नियंत्रण करेगा, ठीक है, श्वास श्वसन का, सांस का, ठीक है, उल्टी का नियमन कौन करेगा, सब करेगा कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। सेरिबेरल जो होता है, सेरिबेलम जो होता है सामान्य ऐच्छिक क्रिया, मतलब कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है और सामान्य ऐच्छिक क्रिया का क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे बोलना, टहलना, ये सब का नियंत्रण कौन करता है, तो सेरिबेलम। अगर मान लीजिए मस्तिष्क से सेरिबेलम जो होता है नष्ट हो जाता है, तो आप सामान्य ऐच्छिक क्रिया नहीं कर पाएंगे। जैसे बताइए कि ना बोल पाएंगे, ना चल पाएंगे, ये सब कर नहीं पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये क्या होता है, सबसे पीछे का भाग होता है। इसमें जो होता है हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, उल्टी जैसे क्रियाओं का क्या करता है, नियमन करता है। उल्टी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए